वेलकम दोस्तों, माई सेल्फ मानसिंह राजपूत। निर्मल पीजी कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो हम आपकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, जैसा कि आपको पता है इससे पिछले लेक्चर्स में हम सिंपल क्यूबिक और बीसीसी दोनों के लिए प्रतिलोमी जालक सदिश ए स्टार बी स्टार और सी स्टार की कैलकुलेशन कर चुके हैं। अब बीसीसी का जो प्रतिलोमी जालक सदिश आया था ए स्टार बी स्टार सी स्टार, वो एफसीसी लैटिस का क्या होता है? एफसीसी लैटिस के क्या होते हैं? वो मूलभूत सदिश होते हैं। क्या होते हैं? एफसीसी लैटिस के फंडामेंटल लैटिस वेक्टर। सबसे पहले एफसीसी जो है उसकी स्ट्रक्चर आपको पता है क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं एफसीसी में? n बराबर NC/8 प्लस Ni प्लस NF/2। 8 एटम तो कॉर्नर पे होते हैं और 6 कहाँ पर होते हैं? फेस पर। तो 8/8 प्लस जो इंटरनल एटम होते हैं, केंद्र पर जो एटम होते हैं एफसीसी, वो क्या होते हैं? 0। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 4। कितने हो जाएंगे? 4। एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तो देखो, फलक केंद्रित धन्य जालक जो है आपका, जिसको आप बोल रहे हो एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, उसमें आपके जो मूलभूत सदिश होंगे वो बीसीसी के क्या होंगे? प्रतिलोमी जालक सदिश। बीसीसी के क्या होंगे? प्रतिलोमी जालक सदिश। तो देखो, एफसीसी के लिए मूलभूत सदिश देखो, ए वेक्टर बराबर a/2, ए वेक्टर बराबर a/2 आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप। बी वेक्टर बराबर a/2 जे कैप प्लस के कैप, जे कैप प्लस के कैप। और सी वेक्टर बराबर a/2 के कैप प्लस आई कैप, के कैप प्लस ऑफ आई कैप। ये बीसीसी के क्या कहलाते हैं? प्रतिलोमी जालक सदिश। ये ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर बीसीसी के लिए क्या होते हैं? प्रतिलोमी जालक सदिश। ध्यान रखना, ओके। अब देखो, आपके पास ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर हैं, या फिर आप जानते हो कि इनके जो मूलभूत सदिश होते हैं उनकी वैल्यू आपको हमेशा याद होनी चाहिए। तीनों स्ट्रक्चर की, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी के लिए। अब देखो, इसके जो अभाज्य कोष्ठिका का जो आयतन होगा एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए, वो क्या हो जाएगा? अतः इसके अभाज्य कोष्ठिका का आयतन, अभाज्य कोष्ठिका का आयतन B बराबर क्या होता है? ए वेक्टर, B बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ऑफ सी वेक्टर के बराबर। तो देखो क्या वैल्यू हो जाएगी? B बराबर ए वेक्टर कितना है? देखो a/2 आई कैप प्लस जे कैप डॉट बी वेक्टर कितना है आपका? वापस से a/2 जे कैप प्लस ऑफ के कैप। देखो, ए वेक्टर क्या था आपका? a/2 आई कैप प्लस जे कैप डॉट बी वेक्टर कितना है? a/2 जे कैप प्लस के कैप क्रॉस सी वेक्टर कितना है आपका? a/2 के कैप प्लस आई कैप क्रॉस a/2 के कैप प्लस आई कैप के बराबर। अब देखो, a/2 और a/2 बाहर निकाल लो। b बराबर कितना हो जाएगा? a/8 आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप डॉट जे प्लस के क्रॉस
के क्रॉस आई, ठीक है ना। इनको सॉल्व कर दो वही साइक्लिंग मेथड से। तो देखो यहाँ बना देता हूँ, इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी आपको। आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है। अब देखो b बराबर ए क्यू बाई 8 आई कैप प्लस जे कैप डॉट जे क्रॉस के। देखो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई कैप, क्या हो जाएगा, आई कैप। जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के कैप। के क्रॉस के 0 और के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, प्लस जे कैप, ठीक है। तो देखो b बराबर क्या हो जाएगा आपका, b बराबर ए क्यू बाई 8 और डॉट कर दो अब इसका। देखो आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1 और आई डॉट के 0, आई डॉट जे 0 प्लस जे डॉट जे क्या होगा 1 और बाकी क्या हो जाएंगे 0। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ए क्यू बाई 8, ए क्यू बाई 8 और 1 और 1 2। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा आपका, ए क्यू बाई 4। अभाज्य कोष्ठिका का जो आयतन आपको प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, ए क्यू बाई 4 के बराबर। यहां तक स्वस्थ हो सभी। अब आपके प्रतिलोमी जालक के जो मूलभूत सदिश हैं, ए स्टार वेक्टर, बी स्टार वेक्टर और सी स्टार वेक्टर की क्या क्या वैल्यू होती है, तो उनको हम कैलकुलेट करेंगे बारी बारी, जैसे हमने सिंपल क्यूबिक के लिए किया था और किसके लिए किया था, बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि सेम मेथड हम पहले करके आ रहे हैं। तो इससे आगे बढ़े हम, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभाज्य कोष्ठिका का आयतन आप निकाल चुके हो। तो देखो इसको इरेज कर दूं मैं। देखो ये अब बात करेंगे हम प्रतिलोमी जालकों की, कि भाई प्रतिलोमी जालक आपके क्या क्या होंगे। तो आपको इनकी जरूरत तो पड़ेगी जैसा कि पहले भी पड़ी थी। तो इधर से हम इरेज कर दें। देखो प्रतिलोमी जालक के मूलभूत सदिश, अतः प्रतिलोमी जालक के मूलभूत सदिश, मूलभूत सदिश क्या हो जाएंगे, ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार वेक्टर। तो देखो ए स्टार वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ओवर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ऑफ सी वेक्टर, यही होगा। ए स्टार वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ओवर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ऑफ सी वेक्टर। इसी प्रकार बी स्टार वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ओवर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ऑफ सी वेक्टर के बराबर। और सी स्टार वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ऑफ सी वेक्टर के बराबर। ये तीनों क्या हो जाएंगे आपके प्रतिलोमी जालक के मूलभूत सदिश। अब इनमें आपको बारी बारी से ए, बी और सी वेक्टर की वैल्यू पुट करनी है जो आपके प्रत्यक्ष या फिर मूलभूत सदिश हैं, और बारी बारी हम ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार की वैल्यू गेट करेंगे। तो सबसे पहले हम ए स्टार की बात कर लेते हैं। ए स्टार बराबर देखो क्या है, ए स्टार बराबर आपका बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ओवर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो आप एक बार वीडियो पॉज कीजिए और इनको एक बार निकाल के देखिए क्या वैल्यू आती है। जैसे हम पिछले दो निकाल चुके हैं इसी प्रकार इनको भी आप कैलकुलेट करके देखिए। एक बार खड़े हो, एक बार वीडियो पॉज करके ईमानदारी से। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ए स्टार वेक्टर क्या हो जाएगा आपका,
ए स्टार वेक्टर की बात करें तो क्या है ए स्टार, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर की वैल्यू ये रही आपकी और सी वेक्टर की ये रही, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अभाज्य कोष्ठिका का आयतन आप प्राप्त कर चुके हो। पहले ही कितना आया था, ए क्यू बाई 4। तो देखो बी वेक्टर कितना है आपका, ए बाई 2 और जे कैप प्लस के कैप क्रॉस वापस से ए बाई 2, और सी कितना है आपका, देखो सी है ना, तो सी कितना है आपका ए बाई 2 के कैप प्लस आई कैप, कितना है के कैप प्लस आई कैप के बराबर। और ये इसकी वैल्यू हम पहले ही से प्राप्त कर चुके हैं। ये नीचे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अभाज्य कोष्ठिका का आयतन कितना आया था, ए क्यू बाई 4, कितना आया था ए क्यू बाई 4। अब देखो ए स्टार इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ए क्यू बाई ए बाई टू ए स्क्वायर बाई 4, और ये क्या हो जाएगा ए क्यू बाई 4, यही होगा ए स्क्वायर बाई 4 और ए क्यू बाई 4 के बराबर। तो देखो 4 से 4 कैंसिल आउट, ए से ए हो जाएगा। अब आपको सॉल्व जो करना है वो क्या है, जे प्लस के कैप क्रॉस के प्लस आई कैप, ये सॉल्व करना है आपको साइकिल मेथड यूज करते हुए। तो देखो ए स्टार बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 ओवर ए जे क्रॉस के, ये रहा भैया जे क्रॉस के आई कैप क्या हो जाएगा आई कैप। अगला जे क्रॉस आई माइनस ऑफ के कैप, माइनस ऑफ के कैप, के क्रॉस के 0 और के क्रॉस आई क्या हो जाएगा प्लस जे कैप। देख लो सही किया या नहीं किया एक बार और करके। तो ए स्टार बराबर आपका क्या हो जाएगा 1 ओवर ए आई कैप माइनस के कैप प्लस जे कैप, ठीक है। अरे रे रे आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप ए स्टार। अब देखो ये रिजल्ट किस प्रकार प्राप्त हो रहा है, मिलता जुलता है या नहीं है। जो आप बीसीसी के लिए, बीसीसी का जो मूलभूत सदिश था बीसीसी का, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर में ए वेक्टर देखना आपका यही आएगा, ए स्टार बराबर 1 ओवर ए आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो बीसीसी और एफसीसी में जो ए स्टार और ए होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रतिलोमित होते हैं। अर्थात एफसीसी के जो ये प्रतिलोम जालक आएंगे वो किसके बराबर आएंगे, बीसीसी के प्रत्यक्ष जालक के बराबर, और बीसीसी के जो प्रतिलोम जालक आएंगे वो एफसीसी के प्रत्यक्ष जालक के बराबर आएंगे, प्रत्यक्ष सदिशों के बराबर आएंगे। तो ये थी आपकी ए स्टार की वैल्यू कि भाई ए स्टार आपका क्या प्राप्त हुआ। अब इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, बी स्टार और सी स्टार। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रेज कर दूं इसको। अब बढ़ते हैं बी स्टार की वैल्यू की तरफ। तो देखो बी स्टार की वैल्यू क्या है, बी स्टार इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ऑफ सी वेक्टर। बस इसकी कैलकुलेशन करनी है हमको। तो देखो इसको रेज कर दूं पहले, ए स्टार को आप निकाल लोगे, अब तो आपको हैबिट हो गई होगी, मैं एक एक निकाल के बता रहा हूं क्योंकि सभी तो होशियार होते नहीं है ना, या सभी होशियार हो, होशियार तो हो तुम लोग। फिर भी हम निकालेंगे। अब देखो बी स्टार, देखो बी स्टार क्या हो जाएगा आपका इसी प्रकार, बी स्टार इक्वल टू, बी स्टार की वैल्यू कितनी है
सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ऑफ सी वेक्टर के बराबर। अब देखो आपको फंडामेंटल लेटिस वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, वैल्यू जचा दो, पुट कर दो, वैल्यू चिपकाओ यहाँ पे, वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी स्टार वेक्टर सी स्टार की वैल्यू क्या है, ए बाई टू के कैप प्लस आई कैप, और क्या है आपका ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, ए बाई टू आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस ऑफ ए बाई टू आई कैप प्लस ऑफ जे कैप। देखो क्या किया, ए वेक्टर और सी वेक्टर की वैल्यू हमने वहां पे फॉर्मूले में चिपका दिया। अब ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अभाज्य कोष्ठिका का आयतन, जो कि आप पहले ही प्राप्त कर चुके हो, कितना आया था, ए क्यू बाई 4, कितना आया था, ए क्यू बाई 4। अब देखो ए बाई टू और ए बाई टू कितना हो जाएगा, ये ए बाई टू ए स्क्वायर बाई 4, और नीचे क्या है आपका ए क्यू बाई 4, क्या बचेगा, ओनली ऑन सॉल्व करने पर 1/a, और आपको सॉल्व क्या करना है, ब्रैकेट में के कैप प्लस आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप प्लस आई कैप प्लस ऑफ जे कैप को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो करो एक बार, देखो सॉल्व क्या वैल्यू आती है, बी स्टार वेक्टर की वैल्यू क्या आती है, करोगे क्या, करके देखो एक बार, वीडियो पॉज करके वैल्यू बताओ जल्दी से, क्या वैल्यू आएगी इसकी। देखो ए स्क्वायर बाई 4 और ए क्यू बाई 4, तो यहाँ से वैल्यू तो आपकी क्या बच जाएगी, 1/a, और इनको सॉल्व कर सकते हो साइकिल मेथड से, के क्रॉस आई क्या होगा, के क्रॉस जे क्या होगा, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस जे। करोगे या नहीं करोगे, चलो मैं ही बता देता हूँ, कर लेना एक बार, कर सको तो वीडियो पॉज करके, ईमानदार व्यक्ति जो भी हो क्या ईमानदार, देखो क्या हो जाएगा, बी स्टार इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1/a। अब देखो के क्रॉस आई वापस मिट गया, वो आई जे और के, देखो के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे कैप, क्या हो जाएगा, जे कैप, के क्रॉस जे माइनस के आई कैप माइनस आई कैप। अब आई क्रॉस आई 0 और आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, के होगा या नहीं होगा, होगा के कैप, ठीक है ना। तो बी स्टार वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/a माइनस ऑफ आई कैप प्लस जे कैप और प्लस ऑफ के कैप, ये क्या हो गया आपका बी स्टार। देखो बीसीसी के मूलभूत सदिश बी से इसकी तुलना करो, जो कि आपको सेम प्राप्त होगा, जो बीसीसी का मूलभूत सदिश था बी, किसके बराबर आएगा, एफसीसी के बी स्टार के बराबर। एफसीसी का जो बी स्टार जो आया है आपका, वो बीसीसी के मूलभूत सदिश के बराबर आया था, ठीक है ना। तो अगले की तरफ बढ़ते हैं हम, अगला क्या है आपका, सी स्टार। तो सी स्टार निकालने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम सी स्टार की तरफ बढ़ते हैं। देखो सी स्टार की वैल्यू क्या है आपकी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ओवर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ऑफ सी वेक्टर। तो देखो सी स्टार क्या हो जाएगा इसी प्रकार, सी स्टार ही किसके बराबर आएगा, बीसीसी के मूलभूत सदिश सी के बराबर। तो देखो इसी प्रकार सी स्टार, देखो सी स्टार इक्वल टू क्या है,
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर ए रहा आपका और बी वेक्टर ए रहा, मल्टीप्लीकेशन कर दो इनका, ए बाई टू, ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, ए बाई टू आई कैप प्लस ऑफ जे कैप, और बी वेक्टर क्या है, ए बाई टू जे कैप प्लस के कैप, ए बाई टू जे कैप प्लस ऑफ के कैप ओवर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ऑफ सी वेक्टर, जो कि क्या है आपकी अभाज्य कोष्ठिका का आयतन, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ऑफ सी वेक्टर। इसकी वैल्यू कितनी आई थी आपकी अभाज्य कोष्ठिका का आयतन, ए क्यू बाई 4, कितना आया था, ए क्यू बाई 4। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, देखो सी स्टार इक्वल टू ए बाई टू ए स्क्वायर बाई 4, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी आपकी ए क्यू बाई 4। सॉल्व क्या करना है आपको, आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस जे प्लस के कर दो साइकिल मेथड से। तो देखो सी स्टार क्या हो जाएगा 1 ओवर ए। अब देखो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा के कैप, हो गया नहीं होगा, आई क्रॉस जे के कैप, आई क्रॉस के माइनस ऑफ जे कैप, माइनस ऑफ जे कैप, जे क्रॉस जे आप जानते हो 0, जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा 0, और जे क्रॉस के क्या हो जाएगा आपका, जे क्रॉस के प्लस ऑफ आई कैप। तो ये आ गया आपका सी स्टार। सी स्टार किसके बराबर आया आपका 1 ओवर ए आई कैप माइनस जे कैप प्लस ऑफ के कैप। तुलना करो उसी से, किससे, बीसीसी के मूलभूत सदस्य सी से, कि भाई बीसीसी का मूलभूत सदस्य था सी, वो किसके बराबर आ रहा है, एफसीसी के बी स्टार के बराबर, सी स्टार के बराबर, किसके बराबर आया, एफसीसी के सी स्टार के बराबर। तो इस प्रकार आप क्या बोल सकते हो कि भाई जो बीसीसी के ए स्टार बी स्टार और सी स्टार आएंगे वो तो क्या आएंगे, एफसीसी के मूलभूत सदस्य, और एफसीसी के ए स्टार बी स्टार और सी स्टार आएंगे वो क्या आएंगे, बीसीसी के मूलभूत सदस्य। तो इनमें इस प्रकार से क्या होता है कोरिलेशन। तो आपको किसी एक के मूलभूत सदस्य ज्ञात कर लीजिए और इनको बस इसी प्रकार रिवर्स करते रहिए। तो आपको एग्जाम में ओनली ऑन बच्चों ये प्रॉपर्टी की डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है, प्रूव नहीं करना है, ठीक है ना। यदि वो प्रूव करवाएगा तभी आपको प्रूव करना है, अदरवाइज आपको प्रूव नहीं करना है। तो देखो इससे क्या रिजल्ट निकला, क्या बोल सकते हैं हम, अतः ए स्टार बी स्टार सी स्टार सदस्य बीसीसी जालक के मूलभूत सदस्य हैं। अतः ए स्टार बी स्टार सी स्टार सदस्य बीसीसी के मूलभूत सदस्य होते हैं। बीसीसी के क्या होते हैं, मूलभूत सदस्य, फंडामेंटल लैटिस वेक्टर। अतः एफसीसी जालक का प्रतिलोम जालक अंतः केंद्रित जालक होता है। क्या मान सकते हैं, अतः बोल सकते हैं इससे, अतः एफसीसी जालक का प्रतिलोमी जालक अंतः केंद्रित होता है। एफसीसी जालक का जो प्रतिलोमी जालक होता है वो अंतः केंद्रित होता है, और बीसीसी का जो प्रतिलोमी जालक होता है वो क्या होता है, फलक केंद्रित होता है, ठीक है ना। इनके रिवर्स करोगे तो क्या आएंगे, एफसीसी का तो क्या आएगा बीसीसी, और बीसीसी का क्या आएगा एफसीसी, और इनका जो जालक नियतांक है वो किसके बराबर होगा, 1 ओवर ए के बराबर। किसके बराबर होंगे, जालक नियतांक 1 ओवर ए के बराबर। तो ये थे आपके रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जो होते हैं आपकी, उनकी प्रॉपर्टीज। तो हमने 7 प्रॉपर्टीज पढ़ी इसकी, और कुछ प्रॉपर्टीज जो इम्पोर्टेंट थी उनको प्रूव भी किया साथ साथ। तो बच्चों मेरा कहना यह है अब आपसे, यदि एग्जाम में आपको ओनली प्रॉपर्टीज पूछे तो आपको ओनली प्रॉपर्टीज लिखनी है और उनके डायरेक्ट रिजल्ट लिखने हैं, और यदि किसी प्रॉपर्टीज को प्रूव करवाए तो आपको प्रूव करना है। आपको प्रूव करवाया गया है
ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखनी है, प्रॉपर्टी नंबर 7, 6 और 5, ठीक है ना। इनको कैसे प्रूव किया है, इनसे आगे आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं अच्छे अच्छे, तो आगे हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो ये थी आपकी रेसिप्रोकल लैटिस की 7 प्रॉपर्टीज। तो इससे आगे हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट धन्यवाद।